गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोथी और राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ ऐतिहासिक गांव राखी में। राखी गड्डी और सापुर दो मिलते जुलते गांव हैं और यहाँ पर एक काफ़ी लंबे समय से एक समस्या बनी हुई है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग का जो मतलब खुदाई का जो काम है वो चल रहा है और इसको लेकर के हमारे साथ भाई प्रदीप सुरैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसकी जो समस्या है, गांव को कितना इसका नुकसान है, कितना नफ़ा है, उन सारी बातों पे विस्तार है हमारे साथ चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो प्रदीप भाई जी तो पूछेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनको इस मतलब मामले की असल सच्चाई का ही नहीं पता, मतलब असल मामला है क्या। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इस मामले ने बिल्कुल अच्छी तरह से जान सकें और इसके गांव राम की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाऊंगे ताकि लोगों को अच्छी तरह से इस चीज़ की जानकारी हो जाए। तो प्रदीप भाई जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार भाई नरेंद्र भाई, आपके दर्शकों ने नमस्कार। ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक भाई नरेंद्र। अच्छा प्रदीप भाई जी ये बताओ कि मतलब जब पुरातत्व विभाग ने पहली बार यहाँ पर अपने कदम रखे, कैसे उनको पता चला और फिर धीरे धीरे उस समय गांव की तरफ से क्या कुछ डील रही, अपने देसी भाषा में कहें कि धीरे धीरे इनका अब एक मतलब एक तरह से तानाशाही के रूप में मतलब कब्जा ही लगा लिया हो रहा है। भाई नरेंद्र, यह एक इसी प्रॉब्लम हो रही है जिस तक जमा पूरे गांव का है नाश मला ठहरी है। हाँ। इतना बुरा हाल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। ये अंतिम संस्कार करना कर भी हमने धरना देना पड़े। बिल्कुल। एक बार ही अंतिम संस्कार करा दिया, आगे फिर गांव में कोई ऐसा हादसा हो गया दोबारा फिर हमने इस प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हाँ। या जो साइट है या पहली बार ब्रिटिश भारत के टाइम में शुरुआत हो गई थी इसकी। हाँ। अंग्रेज़ा ने जब पता चला, पहला तो गांव वाले इसने छुपा रहे थे। हाँ। फिर किसी अंग्रेज अफसर ने पता चला तो अंग्रेज़ा ने उसी टाइम पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। अच्छा। अंग्रेज़ा का उस टाइम टारगेट था जो अपनी आर्यन थ्योरी है वह सिद्ध करनी। हाँ। उस टाइम वो नहीं कर पाए क्योंकि वो ऐड तो वो कंकाल भी निकाले के ले गए, जिनके डीएनए रिपोर्ट आई उनकी पता नहीं तो शो नहीं करी, पता नहीं वो हो नहीं पाई। हाँ। उसके बाद 90 के आसपास ऐड खुदाई शुरू हुआ है। 1990 के बाद हुआ है भाई। अब इसी प्रॉब्लम हो रही नरेंद्र मार्ग है। कोई भी गांव हो अपने हरियाणा में, मुरबाबंदी के बाद तो लेके आज लगभग दो तीन बार प्लाट कट लिए। हमारा मुरबाबंदी के बाद एक बार प्लाट कटे। अच्छा। किसी भी गांव ने अगर विस्तार करना है तो उसके चारों तरफ समलायत की ज़मीन होया करे। हमारा गांव पर सिर्फ एक साइड पर समलायत की ज़मीन है, वह भी नाम मात्र। हमारा गांव आज तो 30 साल पहला भी इसी लेवल पर तो यही फरनी थी और आज भी उड़े हैं। भीतरले जो गांव की जो पुराने घरवा आगर है उस साइड भी बहुत ज़्यादा अंदर जा लिया हमें। फिर गांव में और जगह ही गुरी कड़ियाँ जाने 1992-93 में ग्राम पंचायत ने प्लाट काट दिए थे इन गलिया पे। उस टाइम में सरकार ने बड़ो चपड़ो के गांव पे लारा दिया कि तारा कॉमर्शियल हो जाएगा, तारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत लुभाए गाँव वाले। आर सरकार ने ग्रिलिंग कर दी, सारा एरिया अपना कब्जा में ले लिया। जो ये साइट है इनकी अलग अलग साइट बना दी कि 7 साइट है। 7 साइट में 2-3 साइट ये जड़ा है गांव की लोकेशन है, 3-4 साइटें बैर है। अच्छा। हाँ, और कॉमर्शियल क्यों होना भाई गांव में जे अड़े कोई आओ भी है घूमन, बिस्लेरी की बोतल भी वो दिल्ली तक खरीद के ले आवे, गांव को तो कोई फायदा नहीं। इतनी सरकार इसी तानाशाही कर रही है। जम्मा नु मान लो जो परली साइड का हमारा बगड़ है, झंडा पाना है, उनका तो जम्मा नाश में लाठी आ रही है। उनका तो जम्मा नु घरागा में भी दड़े बढ़ रहे जो सरकार उनके मकान गिरा खाली कराने लग रही। और सरकार का इस पर क्या कोशिश है। जब अपना इंडियन पैनल कोर्ट की कव है 1925 की है, जो आर्टिकल 52 है, 2002 का है आर्टिकल 27 है, उसके हिसाब से अगर 12 या 13 साल को किराएदार रह जाए वो भी कब्जा दावा कर ले। हमें 15वीं सदी के अड़ तरवा 15वीं-16वीं सदी में हमें अड़ा आगे बसन लगे थे। तो इस ज़मीन पर किसका होया भाई? सरकार को होया, हमारा होया। हमारे बुजुर्गों ने अड़ा है कि गांव भी बसाए है आसपास है, जितनी जो ज़मीन खाली रखी है ऊंचाई वाली या उनकी यह सोच के रखी है गांव का विस्तार करांगे, बाकी ज़मीन उनकी फार्मिंग लैंड के लिए यूज़ करिए। उस साइड गांव का इसे हालात है चिनाई ओढ़ नहीं ला सकते, हमें खेत में गोड़िया हमें नहीं लगा सकते, एक लैटरिंग भी नहीं खोद सकते। इस तो बुरे क्या हाल हो। हाँ, इससे ज़्यादा बुरे हालात के हो गए। इसके लिए हमने बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष कीजिए, कोई भी स्टेज लग जाना पड़ेगा, हमें जावांगे। हमें मान ले अपना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एड जावांगे। जो जरूरत पड़ी हमें जो अपना इंटरनेशनल कोर्ट है नीदरलैंड में, हमें ओडे भी सरकार की टक्कर लेवांगे। इस ज़मीन तो हमें सरकार ने बाहर करांगे।
अगर हम नहीं बाहर कर सके तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा डर। हाँ। जो यह पुरानी सभ्यता है इसका अस्तित्व तो खत्म हो ही रहा है और इसके कारण सरकार हमारा अस्तित्व खत्म कर देगी। या जो 5000 साल पुरानी बता हुआ है, 4000 साल पुरानी बता हुआ है, इसके जो DNA हुए हैं ना, तो वे DNA हमारे तो मैच होंगे। सरकार ने लास्ट पिछली साल की बात है, एक DNA रिपोर्ट आई थी। अपना जो सेंट्रल एशिया है, लगभग जो ये नॉर्थ इंडिया है अपना, नॉर्थ इंडिया की लगभग किसान कौम सारी सेंट्रल एशिया तय उड़ी है। सेंट्रल एशिया तो जिसमें आर्यन बोलते हैं, इनका स्पेशल वर्ल्ड मैगजीन वो है R1A1 नाम, वो जिसका नाम दिया गया वैज्ञानिक का द्वारा R1A1। इसमें जो DNA में है वो ना तो R1A1 मिला, या पता नहीं तो कौन सी तो सभ्यता थी जो आज हमारा अस्तित्व खत्म करने पर तुल रही है। कोई कहते हैं द्राविड़ सभ्यता थी, कोई कहते साउथ अफ्रीका था आगे बछोड़े थे, कोई कहते हैं या कॉमर्शियल साइड थी उस टाइम की, हिमालय तक पत्थर लिया कर दे, पत्थरा ने त्रैस के अरे बेचा कर दे, वो पार कराया कर दे उस टाइम, या जो भी बीमारी थी इसके कारण हमारा अस्तित्व खतरे में आज के टाइम में। अगर जे हम भी इब्बी की में नहीं कर सके नरेंद्र, तो 100 साल पास है, 100 साल भी लांदी भी कोनी सरकार, सारा गांव ने ठहके तो बाहर मारेगी। और फिर हमारा है कोई वो नहीं है, इब्बी जो जड़ा ग्रिलिंग हो रही है उस एरिया में तो हमने इब्बी को सुन देंगे, और फिर जो सारा गांव में जाए तो हमने बाहर कर देंगे, तो हमने क्या फायदा होगा इसका, और क्या पर्यटक तौर पर फायदा होगा। इब्बी जो गिने चुने पर्यटक आवा है वे बिस्लेरी भी मैं बताने लगे अपना बाहर तो लिया बताओ। हाँ, उस टाइम यही कह के गांव पर जमीन लेगी, तारा गांव कॉमर्शियल हो जाएगा, इतना एडवांस हो जाएगा, इतनी फैसिलिटी आ जाएगी। एक पिछले 10 साल तो एक चीज़ सुनते आवा हमें को 4 लाइन निकलेगा निसार था जींद का, वो 4 लाइन के आज हमारे पास वो सिंगल रोड है, जो पहला था वो याद है। दूसरी यह कही गई थी म्यूजियम बनेगा, 3200 करोड़ रुपये लोकसभा में बजट में पेश करे थे 2-3 साल पहला, निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट करी थी कि 4 साइट है, जो मिताथल होगी, ये होगी, 4 साइट बताई थी उनकी कुल, जो गुजरात वाली होगी, ये 4 साइट के लिए 3200 करोड़ रुपये। 3200 करोड़ में तो मारेगा हमने नहीं, आज लगे 1 रुपये का भी फायदा हुआ है। एक म्यूजियम बनने लग रहा है, वो भी मेरा निकट बनेगा, और उसमें क्या होगा, उसमें तो ड्यूटी भी मार लेना रख गैर कौन रख दे। तो इसके लिए मैं हमने तो यूँ प्लानिंग रखी आगे के लिए, जो हमने प्लान है कि हमें सरकार का एडा तो ग्रिलिंग उखाड़ के फेंकांगे, जब दोबारा हमने कभी दिक्कत आई तो चाहे हमने हाई कोर्ट में केस करना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ो। इसमें ये बताओ गांव के लिए क्या स्टेप रहेगा जो मतलब कानून के दायरे में रह करके मतलब आप। हाँ, हमें जो काम करांगे वो कानून के दायरे में करांगे। हमें पहला तो ये रहोगा हम धरना देवांगे, शांतिपूर्वक जो सरकार हमारी सुनाई करेगी, जो हमारे चुने मेंबर है वह पार्लियामेंट का हो चाहे विधानसभा का हो, वो हमारा सहयोग देओगे। इसमें हरियाणा सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, हरियाणा सरकार का भी बस तबार की बात है। हरियाणा सरकार ने तो बल्कि हमारा सहयोग देना चाहिए, सेंटर तक बात करनी चाहिए कि इस साइट के लिए इन 2 गांव का अस्तित्व नहीं खत्म किया जा सकता। हरियाणा सरकार अगर नहीं कुछ करेगी तो हमें हमारी जो भाईचारे की खाप है उनकी गला लेवांगे, जो अपना हरियाणा में और खाप है, हमारी खाप तो गला है इसमें, हमारे 12 खाप तो पूरी कंप्लीट है, और खापा ने गला जोड़ांगे। आंदोलन दरमियान नहीं काम बनेगा तो हमें इसकी कानूनी तौर पर केस लड़ांगे। अपना सुप्रीम कोर्ट में भी जो अपना इंडियन पैनल कोर्ट में जो धारा है उनके हिसाब से केस लड़ांगे। भूमि अधिकरण की जो धारा है 27 बताइए मैंने आपकी 1955 में जो 52 पार्ट 1 बनाई गई थी उसके तहत लड़ांगे। और तो भी नहीं काम चलिया तो हम इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जावांगे, लेकिन अपना अस्तित्व खत्म करने होने देंगे इसके कारण। एक बात और प्रदीप जी, जैसे मतलब मैं बताऊँ है जो ये पुरातत्व विभाग है, जैसे हरियाणा सरकार के अंतर्गत नहीं और भारत सरकार के अंतर्गत भी को नहीं, तो कई देशों की एक मिली जुली समिति बताना है। 2 प्रकार की साइट हो नरेंद्र भाई, एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक जो अपनी ये है नेशनल हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो बड़ी बड़ी चीज़ आवा है, जो ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार होगी, ये एलोरा की गुफाएं होगी, और जो अपनी इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हुए आवा है। जो हमारी यह साइट है इस पर काम तो कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो कर मान लो वर्ल्ड बैंक तड़ है, बजट दिया गया है, सरकार लगो जो अड़ लग नहीं पहुँचा, वो अलग बात है। वैज्ञानिक भी है, जो अपने साइंटिस्ट है वो भी वर्ल्ड लेवल पे है, कोरिया का आवा है, अपने जो अमेरिका के आवा है, और इसके ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक भी आए हैं। हाँ, लेकिन जो हेरिटेज साइट है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, नेशनल हेरिटेज साइट हमारी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, वह सूची अलग वो है। हाँ, लेकिन इसके लिए सरकार चाहे तो दूसरा फार्मूला भी दे देंगे हमें सरकार ने। ऐड सरकार ने जरूरी है वह ऐड खुदाई करनी है, खोज करनी तो सरकार कर लो। सरकार ने मार्क रखे आज के टाइम में 60 टिले टोटल, 60 टिलिया मतलब हमें 5 टिले सरकार ने दे देंगे। अगर उन 5 टिलिया बदला सरकार हमने 5 मुरबे दे देगी, 125 किले सरकार दे देगी। ओड़ा गांव की हमें रियायत कर लेंगे, 125 किले बदला हमने जड़ा हमारे नज़दीकी जो लोकेशन होगी और 125 किले दे दो सरकार, हम 5 किले सरकार लग दे देंगे।
जिन टिलिया पर रियास है, मेन रियास है, वे टिलिया हमें देवा को नहीं। अच्छा। हाँ 5-7 मतलब 5 किले सरकार ने दे देंगे। हाँ। दूसरा फार्मूला यू है, अगर सरकार मानेगी तो सरकार के लिए तो कोई घनी बड़ी बात को नहीं, 125 किले लेने। हाँ हाँ 2 गामा में आपनू देखो कितनी जिंदगी सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल। 15-16 हज़ार आबादी है 2 गामा की, हाँ हाँ तो 15 हज़ार आबादी के लिए 125 किले लेने कोई बड़ी बात को नहीं। 15-16 हज़ार आबादी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राखी गढ़ी जरूर रह जाएगी, लेकिन राखी गढ़ी माँ में नहीं रवांगे। हाँ हाँ माँ में चाहे कोई हिसार बसो, जींद बसो या आउट ऑफ स्टेट बसो, हाँ हमारा एड अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो मतलब कागजों में रह जाएगी, मतलब कागजों जो में यहाँ राखी पर गढ़ी रह जाएगी, बाशिंदे हैं वो नहीं जो राखी गढ़ी के वासी है वही नहीं रहोगे बस। बिल्कुल। हाँ बस सरकार तो 2 ही तरीके हैं, या तो सरकार जो मिलजुल के करना चाहवा है तो यू फार्मूला मार दो रहे कि हमने 5 मुरबे ज़मीन दे दो और जो मेन उनके जो 5 टिले हैं हमें वो छोड़ देंगे। दूसरा फिर हम हमारे हिसाब से आंदोलन करांगे। अच्छा, जब तक यहाँ वो चले है नहीं, वो मतलब ये प्रकरण चल रहा है बार बार, मतलब यहाँ पर ग्रिलिंग हुआ है। एक और यह भी सुनना में आवा है जब खुदाई हुआ है नहीं उस टाइम एंट्री बैन कर देंगे हमारे यहाँ की। तो यह भी सुनना में आवा है कि जो गांव के हैं उनको कम से कम रखा जावा, यहाँ पर बाहर के मतलब लोगों ने ज़्यादातर तो नौकरी। यह बात तुम नरेंद्र आपने बताऊँ भाई, इस साइड का हमने क्या फायदा होगा जो इबे थोड़ा हा काम सरकार चला रही है उसे हमारी एंट्री को नहीं होने देंदी। ये पूरा नुका पूरा काम उठावांगे तो हमने यू कॉमर्शियल फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, फिर ही हमने नेड़े भी कौन फटकने दे। एडे बेरा नहीं कौन सी टीम आओगी कि किसने एडे के टेंडर दिए जाओगे, किसने एडे के होटल के टेंडर दिए जाओगे, किसने और टूरिज्म के टेंडर दिए जाओगे। हमने तो इस साइड का ना तो आज लग भी एक पैसे का फायदा हुआ और ना आगे भविष्य में हो सकता। या तो हमारा मान लो किस्मत में इसी चीज़ धरी गई जो हमारा अस्तित्व का सवाल बन रही, बिल्कुल खतरा हो रहा है अस्तित्व में। एक और प्रदीप भाई जी, जो कहा कर रहे हैं गड्ढे मुर्दे तो उखाड़े हैं जिनका अस्तित्व नष्ट हो लिया और उन उसका चलो उनका कुछ न कुछ मिल गया, यहाँ पर नीचे दफन हुआ, कंकाल मिल गया या बर्तन मिल गया या कोई धातु इत्यादि मिल गई, वो वजह इतना मायने नहीं रखती। जो आज के टाइम जो सांस ले रहे, जो जी रहे हैं, जो यहाँ पर बाशिंदे हैं, जो इंसान है, जो पशु है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को चीज़ मिली भी नरेंद्र को, कंकाल बॉडी मिल गई या मिट्टी का बर्तन मिल गया ज़्यादा ज़्यादा, या कोई सोना ही मोर मिल गई। इसी कोई चीज़ नहीं मिली है जो आज की सभ्यता तो मैच होती हो, या उस आप उसका अकॉर्डिंग देख सका कि आप इस स्टेज से लेकर नू आज तक इंसान ने तरक्की करी है। क्योंकि ना तो कोई फार्मिंग की चीज़ मिली है, ना कोई और घर गृहस्थी की चीज़ मिली, ना को सेना की चीज़ मिली, ना को राजाशाही चीज़ मिली जिस तरह पे नू मान सका कि अपने नू मान ले एक लेवल से लेकर उस लेवल तक समाज आया है। हमारा तो डीएनए की तो मैंने आपने ही बता ही दिया, सेंट्रल एशिया तक जितनी किसान कौम आई उनका इनका डीएनए मैच नहीं होता। बाकी और भी जो अपना है ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, उनके लिए भी इनका कुछ नहीं मैच होता, ना साउथ वाले के लिए इनका मैच होता आगे। ये तो बताओ है अंदाजे बताओ उनके लिए मैच नहीं करा कि या द्राविड़ से बताओ उसका है, या को दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीका की कोई आदिवासी से बताओ उसका, जिसना हमने बेरा ही नहीं या कौन थे, उसके लिए हमारा अस्तित्व खतरा में डालना कौन सी सही बात तो है नहीं सरकार की। मतलब बसा बसा गांव उजाड़ना जो उजड़ लिए उनकी दोबारा उखाड़न खातर बसा बसा गांव उजाड़ना। 200 सीएम आए लिए नरेंद्र भाई, जो लारा दे के गए हैं कि तारा अस्तित्व ने कोई खतरा नहीं होगा। वो देख लिया हमारे अस्तित्व ने तो कई खतरा हो रहा था कि हमने अंतिम संस्कार करना कर भी कितना संघर्ष करना पड़े। और आगा आगा दौर देखियो कि क्या होगा। एक उस टाइम क्या हुआ जब सरपंचा ने मतलब लिखवाया कि या किसी न किसी प्रकार का लोभ लालच दे के जब मतलब प्लाट को आप काट दिए थे, प्लाट अलॉट कर दिए गए थे, उसके बावजूद उन टिलियाँ प्लाट होने के बावजूद धीरे धीरे अपने कब्जा में 92-93 में प्लाट कटे हूँ टिलिया पे, लोग उस टाइम कब्जा कौन पकड़ नहीं पाए। अच्छा, क्या कारण रहा होगा, क्या तो नहीं उस टाइम सरकार ने ग्रिलिंग शुरू कर दी थी। अच्छा हाँ उस टाइम में लोग अलग बुकाया भी सरकार ने कि नू कॉमर्शियल हो जाएगा तो हम तारा काम की तरक्की खुदे रोकना चाहो हो, इंटरनेशनल लेवल पर तारा काम चला जाओगा। ये देख ले 92 ने कितने साल हो गए, 31-32 साल हो गया हमें ओढ़े हैं, एक पिस्से का हमने कोई इस तरह इनकम हुई ना हमारा कोई नाम होया। उस टाइम लोग बुकाए गए, लेकिन वो के डॉक्यूमेंट सरकार पे है के मारा पे है इसका दावा। हमारा पे तो यूँ दावा है कि हमें अड़ा 400 साल तक अड़े के वसिंदे हैं, पहला दावा तो हमारा यू है। दूसरा दावा यो है जो टोटल गांव का लैंड हो है भाई, इस गांव का दौरा है 18,000 बीघे, इस दौरा 20,000 बीघे है, उसका हमारा है एरिया में हुआ है 18,000 बीघे, जितनी हमारा है राखी पे और गड्डी पे दोनों मिला के 42,000 बीघे ज़मीन है हमारे पे। वो हमारा 42,000 बीघे का एक पार्ट है, हमारे पे तो यू दावा है। इस सरकार पे के डॉक्यूमेंट है वो तो जद पेरा लागेगा जब हमें सरकार का गला कानून कार्रवाई करांगे, सरकारी वकील के पेश करेंगे। हाँ उसके हिसाब से देखा है बस सरकार का पक्ष कितना मजबूत है।
कुछ कुछ अलग अलग बताओ, कोई को उस टाइम के डॉक्यूमेंट अब गाँव वाले साइन करा रखे है, कोई नु का कुछ नहीं है, सरकार ने आके ग्रिलिंग शुरू कर दी, लोग आते बुकाना शुरू कर दिया बस, और कोई है नहीं। भले अंग्रेजा टाइम में शुरू होगी थी कुछ थोड़ी बहुत। ठीक। हाँ भाई। एक और प्रदीप भाई जी, अभी धरना चला हुआ था तो वहाँ पर भी मैंने मतलब खुद ने जब उस पे माइक पे बोल रहे थे संदीप भाई जी थे, तो उस टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर जो कमेटी मीटिंग करे है, तो मीटिंग का फैसला आने तक पहला तो एसडीएम के पास फ़ोन जा ले गांव के ही लोगों का, तो इस तरह तय एक एकता में कहीं ना कहीं सेंध का काम हुआ है। यूँ इतना बड़ा मामला है नरेंद्र भाई, इसके लिए एकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांव गांव की नहीं एकता, इसके लिए हमने दूसरी खापा की भी हेल्प चाहिएगी, हमारी खाप भी पूरी एकजुट चाहिएगी हमने, और बाकी फिर भी और भी जरूरत पड़ी तो हमने हरियाणा सरकार की मदद चाहिएगी। जो यूँ काम चले गया, आधे लोग गांव के सरकार के पक्ष में रह गए, आधे लोग जो है मुसीबत है इसने टालने के पक्ष में रह गए, तो फिर हमें संघर्ष हमारा आगे कौन बढ़ पावा। ये लोग तो हमें संघर्ष की शुरुआत कौन करी है। ये भी मुसीबत आने लगी जब हमने देखा कि संघर्ष करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक छोटा हमने संघर्ष कराया था जब कुछ मकान गिरा हुए थे, उसी टाइम देख लो उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव आया था। सरकार जब फौरन मैंने की थी, वो पॉइंट पे धरना था। हाँ, वो जो कुछ 180 मकान मारक करे थे सरकार ने कि ये गिराए जाओगे, तो उनके बदला में सरकार ने उस टाइम ये जो प्रधानमंत्री स्कीम के तहत 100 गज के मकान बनाए के भी दिए। वो छोटा नाम मात्र संघर्ष था, सिर्फ एसडीएम लगा ज्ञापन सौंपा था। अगर जे गांव एकजुट हो धनु गांव प्लस हो रहा है ले जाओ खाप की सरकार की, तो हमने विश्वास है कि हमें इस प्रॉब्लम का बिल्कुल सोल्यूशन कर इसका और टक्कर ले इसका सरकार के लिए। अच्छा, मानना तो शुरुआत का कोई समय मतलब शुरुआत का समय यूँ हो पहला कुछ न कुछ आपकी रणनीति बनी थी। रणनीति या नरेंद्र भाई, शुरुआत तो ये होगी थी 2-4 दिन पहला, जो बुजुर्ग मरे थे वे अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, वह मुसीबत प्रशासन ने टाल दी। लिखित तो कोई आश्वासन दिया कोई, मेरे ख्याल आप ओढ़े थे, तो बोलिया कमेटी और एसडीएम थे साइड में जाके बात करें। हाँ, साइड में जाके बात, चलो ठीक है भाई तेरा अंतिम संस्कार करा दिया, आगे भी होगा तो करवा देंगे। ये के मेरा एसडीएम भी कितने दिन का है, एसडीएम भी बदल दे रहा है, 6 महीने बाद दूसरा एसडीएम आया पावे। एसडीएम के फिर उनके कलेक्टर के ऑर्डर है ऊपर था, बंद करो अंतिम संस्कार करने, जो कर चिनाई बंद कर रखी और खुदाई बंद कर रखी, फिर ऑर्डर है जी ये दोबारा कि में भी हमने इसी दिक्कत आई, उसी दिन तक हमें दोबारा संघर्ष शुरू कर देंगे। और वो संघर्ष सिर्फ उसी लेवल तक का नहीं होगा कि शमशान घाट खुलाना है, वो संघर्ष हमारा फुल एंड फाइनल, हर समस्या का समाधान के लिए, हाँ फुल एंड फाइनल होगा वो संघर्ष हमारा भाई। हाँ, उस संघर्ष में हमने हेल्प बहुत जरूरी है कई चीज़ें। तो लास्ट में मतलब गांव राम तय आसपास का क्षेत्र तय और पूरा हरियाणा प्रदेश तय के कुछ मैसेज दोगे ताकि इस बुरी घड़ी में वो आपका साथ खड़े रहें, और क्या कुछ मतलब आपकी प्लानिंग रहेगी, के कुछ कहना चाहोगे? राखी गढ़ी हमारे गाँव मेला के लिए तो मेरा एक ही मैसेज है भाई कि भाइयों ये भी टाइम रह रहा है, इस प्रॉब्लम तो निबड़ना है तो खट्टे हो गए संघर्ष शुरू कर दो। संघर्ष तो आपने करना ही पड़ेगा, ये भी नहीं तो 20 साल बाद से करना पड़ेगा, फिर आप घने लेट हो जाएंगे। लेट तो ये भी हो रहे हैं, अगर युवा संघर्ष हमें 2000 के आसपास कर दे तो उस टाइम बहुत आसान था हमारे लिए, इतनी बड़ी बात थी को नहीं। ये भी लेट सा मेरे जो और लेट करांगे तो और घने लेट हो जाएंगे। जो संघर्ष नहीं कर पाए हमें, संघर्ष तो करना ही करना हमने, जो संघर्ष में नहीं जीत पाए तो हमारा अस्तित्व खत्म है। या तो संदेश है गाँव वाले के लिए, सरकार के लिए हमारा यूँ संदेश है, हरियाणा सरकार क्या मैं हरियाणा सरकार के वासी हैं, सरकार हमारा अस्तित्व ने बचाने के लिए हमारी मदद करो। हरियाणा सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, ई बहुत से आगे हो, सेंटर सरकार तो मेरी एक अपील है, जे आप एड शोध करना चाहो कि जरूरी है कंपलसरी है, तो उसके लिए जो ये फार्मूला बताया है हमने बदला में 125 किले दे दो, और आप जरा सा आपका काम चल रहा है वो काम जारी रख लो, और नया एरिया तो हम देवा नहीं गे, जिस एरिया हमारा इनका काम चल रहा है ओड़ा काम जारी रख लो। ओड हमारा है आधा गांव के प्लाट है, उन प्लाट लोगों ने प्लाट मिल जाएंगे और गांव की रिहायश हो जाएगी। और जो गांव के लिए कि वो मकान ने जरूरी को नहीं होते नरेंद्र भाई, गांव के लिए अस्पताल की भी जगह हो है, जोड़ की भी जगह हो है, कुएं भी हो है, और भी खाली पशु चरण की भी जगह हो है, बहुत जगह हो। आपका गांव में देख लो कोथ गांव आपका कितना बड़ा चारू करने बनी है आपका गांव का, और कितना आगे बढ़ता जाओ, 2-3 बार आपका गांव में प्लाट कट लिए मुरबा बंदी बाद हमारा प्लाट भी एक बार कटे है, और जमानू गांव का ना कट रही है जमा, इस तरह गाँव में बढ़े नहीं सकते। और बढ़िया बस यही अपील है। और भाइया हरियाणा के जो हमारे भाई हैं उन तो यही अपील है, बजे टाइम पे हमें संघर्ष करा तो हमारा साथ दियो, वे साथ जब दोगे जब हमें शुरुआत करांगे, जब हमने नहीं शुरुआत करी तो फिर उनका हम के साथ ले भाई। तो प्रदीप भाई जी का आग्रह है मतलब बारात तो जब चढ़ेगी जब बंदड़ा आगे होगा, बात इतनी बड़ी नहीं नरेंद्र भाई। इब मैं आपने एक बात बताऊं, जो 47 के बाद आए उड़े हैं, तराइन एरिया है, पीलीभत है, रुद्रपुर है,
और ये लखीमपुर खीरी है। हाँ। इसमें सारी 1955-56 के बाद सरकार ने जमीन बांट उड़ी, वो उड़ा के परमानेंट बसिंदे हो रहे तराइन एरिया में सारे जिले हुए थे। 1952-53 में जो पश्चिमी पंजाब है, गुरदासपुर, हुशियारपुर, अमृतसर तक ले आके प्रताप सिंह कैरो ने अपना करनाल कुरुक्षेत्र में लोग बसाए थे, उन लोग जमीन दी थी। आज वे उसके परमानेंट मालिक है। नू नहीं समझ मान दिया हमें इस जमीन पर 400 साल तक रहा, हमें इसके मालिक क्यों नहीं हो सकते सरकार ने। किसी भी गांव पर अगर वह समलायत की ज़मीन है तो वह सरकार की ज़मीन नहीं है, वह पंचायत की ज़मीन हो है। क्योंकि उसने पंचायत के काम में यूज कर सका, पर्सनली नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा गांव का सवाल है, हम पंचायत के काम में इसने यूज करांगे ज़मीन ने। स्कूल आमने बनाना पड़ जाए तो हमें खुद के किले हम स्कूल बनवावा, खुद का चंदा दा बनावा। जो हमारा स्कूल है राखी गढ़ी का, यूँ राखी गढ़ी का नहीं, कई गाँव स्कूल है। यूँ 1900 लगभग 63 में बनोड़ा है, 61 में शुरू हो गया, 63 में कंप्लीट हो गया था। प्रताप सिंह कैरो का हाथ इसका उद्घाटन हो रहा है। यूँ पहला ऐसा स्कूल था हिसार जिले में अपना ग्रामीण एरिया में, जो खुद की जमीन और खुद के पीछे था बनाई बिल्डिंग है। गाँव की तरफ था, गाँव अकेला गाँव की तरफ था नहीं, हाँ अपने गुआंडा के 12 के कई गाँव का शौक था। चंदा करके हमने इतनी बढ़िया बिल्डिंग बना ली थी कि उस टाइम अपने लोगों की इतनी थी कि जुगर मान ले मिर्जपुर स्कूल हुआ करता पहला। प्रताप सिंह कैरो उद्घाटन करना आया, गांव के बुजुर्गों ने डिमांड करी, बोला जी इसने 8वीं तक का कर दो। वो प्रताप सिंह कैरो इतना खुश होया, बोला 8वीं तक का तुसी कहते हो, बोला असी तो इनू हायर सेकेंडरी बना देंगे। हायर सेकेंडरी मतलब +2, उस टाइम हायर सेकेंडरी +2 नहीं बोलिया करते। तो नू बताओ भाई, ई हमने और गाँव में स्टेडियम की जरूरत है। राखी गांव में गढ़ी में भी एक नाम मात्र स्टेडियम बन रहा है। और गांव के विकास के लिए बहुत सी चीज़ें की जरूरत है, जो हमें सरकार पर डिमांड करा कि हमने याद चाहिए, बात चाहिए, हम बनवावा कड़े किसके किले देवा। समझा तो हमारे गांव की सरकार कब्जा करे बैठी है। और रही दूसरी बात प्लाट कटने वाली बात है, वो प्लाट कटे कटाई प्लाट अब सरकार कब्जा कर रही है। तो नरेंद्र भाई यह समझ में को नहीं आती कि हमें इस जमीन पर हमारा दावा क्यों नहीं है, जब हमें इसमें केस लड़ने की। प्रदीप भाई जी, फिर इसमें मतलब आप गलती का मानो, जब मतलब एक पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए एक कानून है, भारत का संविधान है, उसके अनुसार तो हर गांव का जो मतलब अधिकार है, कानून है वो है, तो आपको क्यों नहीं मतलब इस तरह का अधिकार और वो संविधान के अनुसार जो मतलब नियम हरियाणा भारत का नहीं कानून है। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड की कोर्ट अपने नीदरलैंड में, उसमें भी वो कानून है कि जो ओड़ा का बसिंदा है उस जमीन पर उसका हक है। ये ओड़ा का है, इस उस लेवल तक हमें पहुंचे ही नहीं कि हम दावा कर लें। हमने ना तो इसके लिए को बड़ा ज्ञापन दिया, ना को बड़ा धरना दिया, ना हमने कोई इसकी कानूनी कार्रवाई करी कोर्ट में। जब तो हमें कहो ये प्रोसेस कराएंगे तो हमने जब तो विश्वास है कि हमें सरकार तो जीतांगे। यह बात जायज़ है कि हमें इसमें हर पक्ष हमारा मजबूत है, चाहे सरकार की में डॉक्यूमेंट ले रही हो तो उस टाइम सारा काम पर साइन करा रही है। इसमें तो मतलब आपका पक्ष मजबूत है क्योंकि आप 400 साल से रह। हाँ बिल्कुल जी, ये भी नए गांव है बहुत से जो आज़ादी के बाद बसे हैं, बंटवारे के बाद भी बसे हैं, वही गांव उड़ के ऊपर के मालिकाना हक ले रहे हैं। तो हम तो 400 साल बसा, 400 साल में उस टाइम तो इतना हक था हमारा पा गया, हमें अलग अलग गांव भी बसा दिया कर दे, इससे न्यारे भी अपने बुजुर्गों ने बसाए है। एक गांव मतलब लिखड़ के दूसरा गांव बचा, दूसरे में अगला गांव बचा, 7-8 गांव तो 7-8 गांव तो सुरैना के है अपने, जो सारे राखी तो जाए है। मतलब ये पूरा एरिया है कि बुजुर्गों ने आपका अधिकार में लिया था। और यह जमीन तो फिर होनी ही होनी। ठीक। तो प्रदीप भाई जी, आपके जो विचार हैं वो वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे और कुछ न कुछ इस दिशा में लोग कदम उठाएंगे। तो आपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र भाई, आपका भी आप टाइम निकाल के आए। धरना भी आपने पूरा कवर कराया, धरना पर तो मैं आपने नहीं मिला, लेकिन आज स्पेशल आप इसके लिए आए हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप सुरैन जी, और भाई जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। सबसे मुख्य बात यही है कि अभी तक डोर हाथ में है, हाथ से डोर छूटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 400 साल से जब गांव में लोग रह रहे हैं तो इन्हीं का जो हक है वो बनता है। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और जिस भाई तक वीडियो जावे, जब भी ज़रूरत पड़े राखी गाँव में तो अपना तन मन धन से इनका सहयोग करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।